55 साल पुरानी एसटी स्टेटस की मांग सिरे चढ़ने पर दो फाड़ होती दिख रही है हाटी समिति। पांवटा में समिति के एक धड़े ने हाटी बिल को 3 माह से लटकाने के लिए सुखो सरकार की निंदा की, तो कल दूसरा ग्रुप कर चुका है मुख्यमंत्री से मिलने का फैसला। 4 अगस्त को भारत सरकार तथा राष्ट्रपति द्वारा हाटी समुदाय को एसटी स्टेटस संबंधी नोटिफिकेशन जारी किए जाने के बाद हिमाचल सरकार मांग रही है क्लैरिफिकेशन। नोटिफिकेशन जारी होने से पहले गत विधानसभा चुनाव के दौरान गिरिपार के कांग्रेस नेता केंद्र की भाजपा सरकार पर लगा रहे थे एसटी स्टेटस इशू पर वोट बटोरने के आरोप। पिछले विधानसभा इलेक्शन में एसटी स्टेटस का विरोध कर चुकी भीम आर्मी व अनुसूचित जाति समिति के नेता मांग सिरे चढ़ने पर हाटियों की आपसी लड़ाई के बाद इस मुद्दे पर साध चुके हैं मौन। पिछले विधानसभा चुनाव में हाटी समिति द्वारा भाजपा को समर्थन के बावजूद गिरिपार की 100 से ज्यादा पंचायतों वाले शिलाई व रेणुका जी हल्के में हुई थी पार्टी की हार। सिरमौर जिला की करीब 2.5 लाख की आबादी वाले गिरिपार क्षेत्र के सभी समुदाय के लोगों द्वारा 55 साल से की जा रही शेड्यूल ट्राइब स्टेटस की मांग का सपना हालांकि भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पूरा कर चुकी है, मगर पहला सर्टिफिकेट इशू होने से पहले ही इस मुद्दे पर हाटी समिति दो फाड़ होती नजर आ रही है। केंद्रीय हाटी समिति एडवाइजर सुरेंद्र हिंदुस्तानी व बीजेपी की आइडियोलॉजी वाले कुछ अन्य समिति पदाधिकारियों द्वारा आज एसटी स्टेटस इशू पर पांवटा में की गई पीसी में कल कांग्रेस का गुणगान करने वाले हाटी समिति के पूर्व अध्यक्ष एवं शिलाई के कांग्रेस नेता प्रताप तोमर व उनके साथ मौजूद अन्य लोगों की निंदा की गई। हिंदुस्तानी व उनके साथ मौजूद अन्य हाटी समिति पदाधिकारियों ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार द्वारा गिरिपार वासियों का 5.5 दशक पुराना सपना साकार किया जा चुका है और इस ऐतिहासिक कार्य में पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर तथा हाटी पुत्र कहलाने वाले शिलाई के एक्स एमएलए बलदेव तोमर की अहम भूमिका रही है। उन्होंने कहा कि कल उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान के नेतृत्व में सीएम से मिलने की बात कहने वाले हाटी समिति में रहे कांग्रेस माइंडेड लोगों को ये नहीं भूलना चाहिए कि हर्षवर्धन ने पिछले असेंबली इलेक्शन के दौरान जहां इस मांग के खिलाफ एससी कम्युनिटी को भड़काने की कोशिश की, वहीं अब ओबीसी ब्राह्मण समुदाय को बरगलाने में लगे हैं। गौरतलब है कि कल हाटी समिति के अध्यक्ष रह चुके शिलाई के कांग्रेस नेता प्रताप तोमर व कुछ अन्य हाटी समिति से जुड़े कांग्रेस के नेता व कार्यकर्ता इस विषय पर पत्रकार वार्ता आयोजित कर यह दावा कर चुके हैं कि एसटी स्टेटस की मांग सिरे चढ़ाने में शिलाई के विधायक एवं उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान की अहम भूमिका निभा चुके हैं। करीब 3 माह बाद भी एसटी सर्टिफिकेट इशू न होने को लेकर हाटी समिति के कांग्रेस गुट ने इंडस्ट्रीज मिनिस्टर के नेतृत्व में जल्द सीएम सुखविंदर सुक्खू से मिलने का भी फैसला लिया है। पांवटा में हुई पीसी के अलावा आज शिमला में भी हाटी विकास मंच व समिति की स्थानीय यूनिट की एक अहम बैठक हुई, जिसमें राज्य सरकार द्वारा करीब 3 माह से हाटी बिल लटकाए जाने के मुद्दे पर अब आर पार की लड़ाई का फैसला लिया गया। हाटी मंच पदाधिकारी डॉक्टर रमेश सिंगटा व प्रदीप सिंगटा आदि ने राज्य सरकार को चेताया कि गिरिपार की जनता का सब्र का बांध अब टूट चुका है और यदि केंद्रीय कानून को और लटकाया गया तो क्षेत्रवासी सड़कों पर उतरेंगे। गौरतलब है कि प्रदेश में भाजपा की सरकार होने के दौरान बार बार प्रोटेस्ट की चेतावनी देने वाले व कई माह खुमड़ी कॉन्फ्रेंस कर चुके हाटी समिति नेता प्रदेश में कांग्रेस के सत्तासीन होने के बाद अब तक शराफत व खामोशी से बैठे नजर आ रहे थे। पिछले विधानसभा इलेक्शन के दौरान गिरिपार की राजपूत व ब्राह्मण जैसे सवर्ण आबादी को एसटी स्टेटस का विरोध कर रही भीम आर्मी व अनुसूचित जाति समिति भी सुक्खू सरकार के कार्यकाल में शांत नजर आ रही है, जिसका मुख्य कारण हाटी समिति का कांग्रेस समर्थित धड़ा छिटकनाथ व इनकी आपसी लड़ाई के चलते प्रदेश सरकार द्वारा बिल को लटकाए जाने की उम्मीद जगना समझा जा रहा है। गौरतलब है कि पिछले विधानसभा इलेक्शन में हाटी समिति द्वारा 5.5 दशक पुरानी मांग पूरी होने के मुद्दे पर भाजपा को समर्थन दिया गया था। हालांकि इसके बावजूद गिरिपार की 154 में से 100 से ज्यादा पंचायतों वाले शिलाई व रेणुका जी विधानसभा हल्के में भाजपा की लुटिया डूब गई थी। मैं बताना चाहूँगा कि हमारे जो आज की डेट में हमारे क्षेत्र से एमएलए भी हैं और मंत्री भी हैं, उनके बारे में वो बार बार ये बोलते आ रहे हैं कि इसका जो नाम है, नामकरण जो है हाटी का, वो भी मेरे द्वारा करवाया गया था। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण विषय है। आप सब मित्रों को पता होगा 2003 रही बात नामकरण की, 14 जनवरी 1979 को हमारे राजगढ़ से लेके और आज घोष तक के जितने भी प्रधान और उप प्रधान, मेरे पास उसकी प्रतिलिपि है, बाई हैंड रिटन है, उन सभी प्रधान और उप प्रधानों के साइन है। हमारे जो मंत्री आज ये बोल रहे हैं कि इसको हाटी का नाम मैंने दिलाया। 1983 में तो इनका पदार्पण भी नहीं हुआ था। आप पूछ सकते हैं इनसे कि इन्होंने अपनी राजनीतिक पारी कब से शुरू की। ये इस प्रकार की झूठी राजनीति करके हमें इस बात का दुख होता है और हम कभी ये इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर सकते कि ऑन द कॉस्ट ऑफ इनोसेंट पीपल्स ऑफ दिस ट्रांसगिरी एरिया वो इस प्रकार की झूठी राजनीति करके अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं। आप ये भूल जाते हैं कि अगर आज आप मंत्री हैं, अगर आप आज विधायक हैं तो किसकी कॉस्ट पे हैं।
इन गरीब लोगों को आप इस प्रकार से झूठा आश्वासन देके पिछली विधानसभा की इलेक्शन इन्होंने कैसे जीता? हर बार हर एक व्यक्ति के पास जा जाके सबसे पहले तो इन्होंने ओबीसी का इशू उठाया, एससी का इशू उठाया, एसटी के इशू अलग अलग बांटने का काम किया। दूसरा इन्होंने क्या किया आप देख सकते हैं, इन्होंने बोला कि आरक्षण 27% मिल रहा है। किस स्टेट में कहां पे कितना आरक्षण मिल रहा है आप सब लोग जानते हैं कि हिमाचल में कितना % आरक्षण है। झूठी राजनीति करके अब अगला षड्यंत्र, उसी समय इन्होंने ये भी बोला कि भाई अगर ये होना होता तो उसके रजिस्ट्रेशन की कॉपी कहाँ है। प्रताप तोमर जी हमारे पूर्व में अध्यक्ष रहे हैं केंद्रीय हाटी समिति के। रमेश देसाई जी आज भी हमारे केंद्रीय हाटी समिति के सदस्य हैं। सीताराम शर्मा जी उन्होंने वो हमारे को इसमें लेके आए थे एसटी के लिए, लेकिन आज वो किस प्रकार की राजनीति करते हैं आप सब लोगों से ये बात छुपी नहीं है। आप सब लोग जानते हैं कि आज वो क्या भाषा बोल रहे हैं और उस समय क्या भाषा बोला करते थे। तो हम उसके लिए सरकार का भी, बीजेपी सरकार का भी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी और गृह मंत्री जी का भी और सबका हम इससे शुक्रिया अदा करते हैं। यहाँ की हिमाचल सरकार की गवर्नमेंट जो है, हमारे जो ये मुख्यमंत्री थे जयराम जी, उन्होंने बहुत प्रयास किया है इसके लिए। तो आज जो स्थिति हुई है, आज इसमें कुछ कमियां रह गई हैं। कमियां मतलब जो वहां से लेटर आए हैं वो 2 तरह के लेटर हैं। जैसा कि रमेश जी ने सारी बात बताई आपको कि भाई हाँ, इसमें 2 तरह की हुआ है कि भाई राष्ट्रपति का जो लेटर है जिसमें उनमें आज उसको कानून बना है, ये हाटी समिति इसको मंजूरी दी गई है एसटी का, तो उसमें और जो सेक्रेटरी अंडर सेक्रेटरी का जो लेटर है उसमें थोड़ा विरोधाभास है। तो उसमें ये चीजें उन्होंने क्लियरिफिकेशन के लिए मांगी है। यहाँ पर जो बीजेपी वाले, हमने उनसे भी कहा था, जो केंद्रीय हाटी समिति हमारी, उससे भी हमने कहा था कि सरकार जिसकी भी होगी उससे बात करनी चाहिए। आज वो आनाकानी कर रहे हैं इस बात को एकमत करने के लिए। इसमें हर्षवर्धन चौहान जी और इनके पिताजी जो उस वक्त थे, उन्होंने इसके लिए कोशिश की है पहले भी, और अभी हाटी समिति जो ऐड किया है वो भी लोगों ने किया है। तो ये सारी चीजें देखने की बात होती है। इसमें आज हमारा जो डेपुटेशन है, आज हम लोग सारे लोग आज यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और हम लोगों ने इस बात के लिए कोशिश की है कि हम यहाँ से एक डेपुटेशन जाए और मुख्यमंत्री से मिले कि इसको जल्दी से जल्दी आप इसको इम्प्लीमेंट करवाइए, और सरकार को भी दिल्ली में भी आप जाके कहिए कि वो जल्दी से जल्दी जो क्लियरिफिकेशन मांगी है, ताकि वो लोगों को, हमारे बच्चों को इसका बेनिफिट मिले। आज हाटी विकास मंच का एक प्रतिनिधि मंडल हिमाचल प्रदेश के जनजातीय मंत्री श्री जगत सिंह नेगी जी से हाटी मुद्दे पर जो लंबित है यहाँ पे राज्य सरकार के पास, उस संदर्भ में मुलाकात की, और यह मुलाकात बहुत ही सकारात्मक रूप से हुई, जिसमें हाटी विकास मंच के पदाधिकारियों ने स्पष्ट रूप से अपनी नाराजगी जाहिर की कि किस प्रकार से जब 4 अगस्त को देश के जो राष्ट्रपति है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने उस पे हस्ताक्षर किए हैं, लेकिन दुर्भाग्य बात है कि अभी तक जो राज्य सरकार है इसने लागू नहीं किया था। इसी संदर्भ में हाटी विकास मंच का प्रतिनिधि मंडल पहले मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी से मिला था। रणनीति हमारी ये होगी कि जो हमारे जनप्रतिनिधि है उनको गांव में भी नहीं घुसने देंगे, उनको ना पंचायतों में आने देंगे। हमने मां कुछ नहीं रखनी नदी के अंदर, क्योंकि चौहान साहब इतने परिपूर्ण हैं कि इनको हर बात का पता है, हर आदमी का, हर व्यक्ति का, हर गांव का, यहाँ की समस्याओं का। बुलाते पाइते तंद्रे गांव और मंत्री नाव तो ये मंत्री बन गए। और उसके बाद हमने उनको रिमाइंडर भी दे दिए गए हैं, और लगभग हमारी सारी जो कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड है, पटिशन, रिप्रेजेंटेशन, और अब जो बारी हमारी आई है एडमिनिस्ट्रेशन की आई। मिले थे इससे पहले, इन्होंने जिक्र किया कि हम राष्ट्रपति से और हमारे गवर्नर साहब से हम लोग मिले थे। अब आगे क्या करना है बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इनके ऊपर ये जो नेगी तबका है ना हमारा, अब बात बोलना पड़ेगा इस मंच पे। जैसे ही हर किसी सुनते तो हर की आ गई, इनको ऐसा लगता है चक्कर आ जाए इनको ना, कि हम जैसे कोई विदेशी है, हमें भी वही संविधान के तहत मिल रहा है जो इनको मिला है। हम इनसे कोई आपत्ति, इनका कंटिन्यू रहे। तो ऑब्जेक्शन सबसे पहले हमारे जनजातीय मंत्री ने लगा रखा है कि हाटी है कौन है। 56 साल तो लगी इस बात को हमारे को बोलते हुए कि हाटी है, उन्होंने ऑब्जेक्शन लगा दिया। केंद्रीय कानून को कोमा और फुल स्टॉप भी सरकार बदल नहीं सकती है कि यहाँ से इसी क्षेत्र से माननीय उद्योग मंत्री हर्षवर्धन जी आते हैं, लेकिन हर्षवर्धन जी इसमें एक
ऐसी भूमिका अदा कर रहे हैं जिससे इसको और लंबित और टाला जाए। लेकिन हम चुनौती देते हैं उनको इस प्रेस वार्ता के माध्यम से कि वो जितनी ताकत है उतनी अपनी क्षमता यूज कर लें कि इसको रोकें। वो हमारा काम कराएगा, हम उसके प्रति अपनी आस्था भी रखेंगे और उसके लिए समर्थन भी जुटाएंगे। आपने शुरू से ही इस पे अड़ंगे लगाए। आप तो हर समुदाय में अलग अलग किस्म की आपने बीने बजाई हैं। जरा ये तो बता तूने आग ये कैसी लगाई, वफानारा साई तुझे हर जाई। के घर से हाटी के नाम के वोट गए। अभी मैं गाड़ी में बोल रहा था शर्मा जी को, मैं कहा हमारे अभी देखना भी लोकसभा चुनाव में हाटी फिर नाचना। अभी हाटी पुत्र जो है तो समाधि में बैठा हुआ है और इलेक्शन में समाधि से निकलेंगे और महाराज। अभी जैसे मैंने बोला ना प्रोफेसर सिलेक्ट हुए, एसटी में पता कितने रिजर्वेशन होती है? अगर 100 सीटें होगी ना, 100 सीटें निकलेगी तो एसटी की पता कितनी निकलती है सीट? 4। और अभी हमको जो लाभ मिल रहा है ना, जैसे हमारे ओबीसी है, ओबीसी को 27% का लाभ मिल रहा है। तो हमारे को बोला शर्मा जी और कहीं यार चुनाव जीतना तूने कि नहीं जीतना, तो ये भूप बंद कर, जो लोग सुनना चाहते हैं वो बोलो। किसने बोला? बीजेपी कहती है। बीजेपी के कहने से क्या होना? आप दिखाइए, हमें नोटिफिकेशन दिखाइए, कहाँ क्या स्वीकार हुआ है, हमें नोटिफाई करके दिखाइए। लोगों के सर्टिफिकेट दिखा के एक आदमी के सर्टिफिकेट बना के दिखा दो, मान जाएंगे। की सिर्फ जुबानी है, सिर्फ झूठ बोलते हैं। राजनाथ सिंह जी आए थे, उन्होंने भी बोला झूठ। ऊपर जोएल ओराम आए थे ट्रैवल मिनिस्टर, उन्होंने भी बोला झूठ। ऐसे अमित शाह जी भी आ गए, इन्होंने भी बोल दिया झूठ। क्या आ जाता है? सिर्फ वोट लेने, उसके बाद भाग जाना है।